भागदौड़ भरे इस संसार में यदि कोई ऐसी एक चीज है जो हमें शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की कहानियां। आज की ये कहानी मेरी अन्य कहानियों की तरह प्रेरणास्पद है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वो और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वो हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों से झगड़ा होता रहता था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। उसके कोई मित्र नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका गुस्सा जस का तस रहा। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। वो विचित्र तरीकों से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और बोले, महात्मन, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। ये हर किसी से लड़ पड़ता है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। महात्मा बुद्ध बोले, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को महात्मा बुद्ध के पास छोड़कर घर चले गए। महात्मा बुद्ध ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूं, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत छूट जाए। वो बोला, यदि आपके दिए काम से मेरी गुस्सा करने की आदत छूट जाएगी तो जरूर करूंगा। बुद्ध उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूं पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो। जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब बुद्ध ने कहा, अब इस मिट्टी से 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बुद्ध की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट आई। वो सोचने लगा कि मैं यहाँ अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और इस महात्मन ने मुझे किस काम में लगा दिया है। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की जगह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर लिए। वो उन 2 दिलों को लेकर बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मन, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने मुझे आपके पास भेजा है उस पर आइए, उसके लिए कुछ कीजिए। बुद्ध बोले, मैं अच्छी तरह जानता हूं पुत्र कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करता हूँ। लड़का मन मारकर बोला, बताइए अब क्या करना है? बुद्ध ने कहा, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और उससे कहकर इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस बुद्ध के पास ले आया। तब बुद्ध ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वो दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि महात्मन से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वो खुशी खुशी गौतम बुद्ध के पास गया और वो दिल दिखाते हुए बोला, महात्मन, देखिए, रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। बुद्ध ने कहा, हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। ये कहते हुए बुद्ध ने
एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपने दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वो दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वो बोला, महात्मन, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन बुद्ध ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वो टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी गौतम बुद्ध को देखने लगता। वो सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास लेकर आ गए? ये महात्मन बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। लड़का बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, ठहरो। आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का ठिठक गया। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वो वास्तविक दिल का एक रूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारा कठोर हो चुका दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। ऐसे में तुम संभल नहीं पाओगे। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। तब जब भी उस पर कोई दुख आएगा, उस पर कुछ समय के लिए असर जरूर होगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने गौतम बुद्ध को वचन दिया कि वो अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार सुधार लेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक तुम्हारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ।